तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। यान के शैमन स्पेल के बारे में और कहां से इसने सीखा था वो सारी बातें यहाँ पे बता देता है। तो आयरन ब्लड गेट टेम्पर कहता है सीक्रेट टीम से तूने सीखा था ना, कहां पर है कि हम लोग भी जा सकते हैं। जो सुनते यान को दैया से जा भी सकते हैं और मेरे हाई हेवन पैलेस में हमारी मस्जिद है, हमको जाने ना तब हम यहाँ पे जा सकते हैं। जो सुंदर आयरन ब्लड कहते फिर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, हम अपने साथ ढेर सारे बंदे को लेकर जाएंगे, हम भी एक्सपीरियंस करेंगे और हम भी शैमन स्पेल सीखने की कोशिश करेंगे, फिर तो इनको हरा पाना काफी आसान होगा। जो सुनते यान को दैया ये कर सकते हैं हाँ, लेकिन आराम से करना पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक बंदे को भेज सकते हैं, ऐरे गहरे बंदे को भेज नहीं सकते। जो सुंदर आयरन ब्लड कहते हैं डोंट वरी यार, हम लिस्ट यहाँ पे बना लेंगे उन बंदों का जो कि जाके सीखने के लायक यहाँ पे रहेंगे। जो सुंदर यान को तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक बात बता दूं एंशिएंट टाइम के भी सारे के सारे बंदे सीख यहाँ पे नहीं पा रहे थे। इन शॉर्ट अगर ढेर सारे बंदे वो चले भी जाएंगे ना तो कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे बंदे भाई सीखे जाएंगे और सब यहाँ पे बवाल मचा देंगे। हम पूरा जो होप है ना उस पर नहीं डाल सकते। जो सुनते वो लोग कहते हैं अच्छा तो भैया और कोई रास्ता है क्या। जो सुनते यान के बोलता है नॉर्थन एरिया में फ्रोजन अर्थ नाम की जो जगह है ना वहां पर इवॉल्विंग वर्ल्ड नाम का एक स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर है, जहाँ पे ना ढेर सारे शैमन लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं और उसी एरिया में एंशिएंट टाइम पे इंसान वर्सेस डेमन का फाइट हुआ था और ढेर सारे शैमन रहते हैं। अगर वो लोग को हम सपोर्ट के लिए यहाँ पे लेकर आ जाएंगे ना तो कुछ बात बन सकता है। जो सुनते लोग कहते हैं क्या बात को सच्ची में, हाँ तो वहां पे जा सकते हैं मगर कैसे, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या। यहाँ को यहाँ पे ट्राई मार के वहां के लोग को लाने की कोशिश में कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेष होता कुछ दिन बाद सबसे पहली बात जो 1000 इल्यूजन वर्ल्ड यहाँ पे था जहां से शैमन की टेक्निक यान ने सीखी थी। 3000 बंदे ना टोटल अंदर चल जाते हैं, यान के सोच से 3000 चले गए। अगर 3000 में से 300 लोग भी अच्छे से सीख लेंगे ना तो भी हमारे ऊपर आशा है। उसके बाद ना फ्रोजन अर्थ में जाने को तैयार थे और साथ ही में रूयू भी आने को तैयार थी। यान के टेलीपोर्ट होकर ना फ्रोजन अर्थ में चल जाता है, लेकिन रूयू को टेलीपोर्ट नहीं करता, उसको ना उसी एरिया में यहाँ पे दूर कहीं छोड़ देता है। उसको गुस्सा था क्या उसने मुझे यहीं पे छोड़ दिया, उस हरामजादे ने वापस आने दो, उसको सबक यहाँ पे सिखाऊंगा। लेकिन वो मुझे अपने साथ क्यों लेके गया, मतलब क्यों नहीं लेके गया, क्या उसको मेरा टेंशन हो रहा था या वो नहीं चाहता था कि मैं उसके ऊपर बोझ बनूं। उसके बाद सीन होता यान के की ओर जो कि 1 महीना का टाइम गुजर चुका था फ्रोजन अर्थ में आने के बाद, लेकिन अभी तक ना और वॉल्यूम गर्ड इसको नहीं मिला। सैड हो जाता, वापस भी जाने को तैयार था, लेकिन तभी है ना इसको पोर्टल का एहसास होता है। जैसे पोर्टल के पास जाता है ना तो फाइनली इसको दिखे जाता है रिवॉल्विंग वर्ल्ड का पोर्टल। उस पोर्टल में एंट्री मार के दम कंफर्म रिवॉल्विंग वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और रिवॉल्विंग वर्ल्ड में 2 जगह यहाँ पर, एक इंसानों की जगह और एक डेमोन का जगह। जहाँ पे जो इंसानों की जगह था इंपेरियल ह्यूमन सिटी, ये सिटी के बाहर पहुंच जाता है, सिटी के अंदर एंट्री यहाँ पे मारने वाला था, लेकिन ढेर सारे इंसान वहां पे थे। वो लोग चिल्लाते माय गॉड डेमन का अटैक हो रहा है। यान के भी शौक जाता है डेमन का अटैक हो रहा है, कहां है डेमन। अरे यार यहाँ पे तो कहीं भी डेमन नहीं दिखाई दे रहे। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग चिल्ला कहीं करो, एक सेकंड यार कहीं तुम लोग गलती से मुझे तो डेमन यहाँ पे नहीं समझ रहे हो। अरे नहीं नहीं यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई डेमन यहाँ पे नहीं हूँ, बल्कि मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ, इंसान। तभी सामने से केल्डर आता है और कहता साले एक डेमन यहाँ पर आ गया अटैक करने के लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं आ सकते। बात साड़ी यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाया। यान के बदले करे नहीं मेरा नाम यहाँ पे यान कहिए, जो ह्यूमन सवेरियर यानी यहाँ के जो किंग है ना मुझे उनसे मिला है, मैं कोई डेमन यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन एल्डर विश्वास नहीं करता कि डेमन के बच्चे तुझे आइडिया भी, तू किसका नाम ले रहा है, ह्यूमन सवेरियर हमारे राजा यहाँ पर है, तुमसे नहीं मिल सकता। सामने से यान को बताया तू मुझे फिर से डेमन समझ रहे हो। अरे मैं तुमका क्या डेमन जैसा लिखता हूँ, मतलब डेमन जैसा दिखता हूँ। वो एल्डर कहता हाँ तू डेमन जैसा है, यहाँ पे मत आओ वरना बैंड बजा देंगे। जो सुनते यान को तुम लोग नहीं लोगे तो लगता मुझे खुद एंट्री यहाँ पे मारनी पड़ेगी। तो सामने से एल्डर भी कहता तू एंट्री मारेगा, हमारा जो सेक्रेटरी है ना वो इतने सालों से हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके रहते वर में तो उनकी प्रोटेक्शन तोड़ के अंदर आ ही नहीं सकता। लेकिन यान के भी शैमन किंग है तो भी आराम से अंदर आ सकता है, तो आराम से अंदर आ भी जाता है और कहता है देखो मैं आ गया। जो देखते बाकी वो सारे बंदे चौंक जाते हैं, क्या अरे यार ऐसे कैसे, सेक्रेटरी जो इतने सालों से हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता, आज तक किसी भी डेमन को उसने अंदर यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन आज पहली बार उसने एक डेमन के अंदर आने की परमिशन दे दी। और मेरे साथी लोग तुम लोग देख क्या रहो भाई, एक डेमन अंदर घुस आया अटैक करो, तो सारे बंदे अटैक करने को तैयार हो जाते। तो यान के भी जोश से चिल्लाते कि सालों भी अपनी आंखें यहाँ पे ध्यान से फड़ो और ध्यान से देखो, हम डेमन इंसानों में फर्क होता है और कोई मैं डेमन नहीं बल्कि इंसान हूँ। इतना बोलने के बाद अपनी जो शैमन की पावर है, शैमन की पावर यहाँ पे दिखाता तो सारे बंदे और ज्यादा चौंक जाते हैं। उसी एल्डर के पास आता है, उससे कहता है ध्यान से आंख फाड़ के देख, इतना हैंडसम कोई डेमन यहाँ पर होता है क्या। उतने में जो तीसरा प्रिंस था ना, तीसरा प्रिंस आता है, वो आते कहते रुक जाओ। यान के भी देखते हैं तीसरे प्रिंस है वो, जी स्वागत है आपका, मतलब स्वागत मेरा करो यार। तीसरा प्रिंस कहता है कि एक सेकंड यार मुझे लगा किसी बंदे की आवाज सुना सुनाया लग रहा है, तुम तो सच्ची में यान के यहाँ पे निकल गए। यान के उस एल्डर से कहते देखो भाई प्रिंस ने भी मुझे पहचान लिया, तुम विश्वास करते हो। और सामने से मुंडी हिलाता कि यस 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 मैं विश्वास करता हूँ। सामने से यान के तीसरे प्रिंस से कहता लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन तुम तो आज ही बड़े कमाल के लग रहे हो। वो कहता है मैं तो हमेशा से कमाल का हूँ, आज यहाँ पर आए हो तो पक्का भी लंबे समय के लिए रुकोगे ना। जो सुंदर यान को देख सेकंड यार मैं वापस आया, मैं ख्याल से तुम खुश यहाँ पे नहीं हो, तुम मुझे भगाना चाहते हो क्या। तीसरा प्रिंस कहता नहीं नहीं आप तो हमारे यहाँ के स्पेशल मेहमान है, मेहमान को भगाया थोड़ा जाता है। यान के भी कहता नहीं नहीं यार मुझे लग तो रहा है कि भाई आप लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ, डोंट वरी मैं बहुत जल्दी लौट जाऊंगा और
तो मन ही मन खुश हो जाता है। कहता है एक सेकंड भाई, यहाँ से चले गए थे, वापस भी आ गए और वापस भी लौटने की बात करो, यानी तुम आराम से ये वर्ल्ड से आ भी सकते हो, जा भी सकते हो क्या? जो सुनते यान के बोलता है यस यस यस, और मैं तुमको भी ना एक कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देने आया हूँ, लेकिन उससे पहले सुवेरियर किंग से यानी आपके अब्बा जान से यहाँ पे मिला ये। तो अब्बा जान के पास खबर आती है, यान के भी जाता है, वो सामने से अब्बा जान भी कहता है, कह रही यार मैंने सुना तुम बाहर भी चले गए, वापस आ भी गए, तुमको रास्ता मालूम है? यान को तो यस, लास्ट टाइम आपने भाई मुझे यहाँ वहाँ छोटा मोटा ज्ञान दिया, सारे ज्ञान को मैंने कर किया, तो जो डेमन फ्यूरी सिटी था, डेमन लोका सिटी, वो सिटी से मुझे जाने से निकलने का रास्ता मिल गया था, जिससे मैं निकल गया था। जो सुनते ये किंग कहते वेल हमने सुना था, बस वहां पे रास्ता हो सकता है, कंफर्म हम नहीं थे, लेकिन तुमने तो सच्ची में रास्ता पता लगाया और निकल भी गए। और हाँ, मेरे बेटे ने बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई कमाल के अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है जो देना चाहोगे, क्या है? तो यान के सामने से बताता कि आप लोग है ना ये 100 सालों से 200 सालों से 500 सालों से यहीं पे रह रहे हो, यहीं पे पैदा हुए हो और यहीं पे बड़े हुए हो। बाहर की दुनिया कितनी बड़ी हो, कितनी कमाल के ना शायद आपको यहाँ पे मालूम नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपको ना बाहर यहाँ पे ले जाने के लिए आया हूँ। जो सुनते प्रिंसेस यहाँ पे कहती बाहर की दुनिया हमारी दुनिया में क्या खास बात है? भाई कुछ खास नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे खुश हैं। सामने से किंग कहते हैं कि बदले में भाई आपको तो कुछ यहाँ पे चाहिए ना, बोलो बदले में आपको क्या चाहिए? जो सुनते यान को तो कुछ भी नहीं, बदले में मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए यार। मुझे आप लोग को देख के दया आती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे बंदों को बाहर यहाँ पे लेके जाऊँ, अपनी सिटी के सारे बंदों से कह दो कि सामान यहाँ पे ये पैक कर ले। जो सुनते किंग सामने से देख सकें, सच्ची में मतलब तुम सारे के सारे बंदों को लेके जा सकते हो क्या? जो सुनते यान को दैया सिटी के सारे बंदों को ले जा सकता हूँ। जो सुनते सामने से अपना किंग कहते हैं कि सुनो यार तुम बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर आए हो, दूर से आए हो, थक चुके रहोगे, आराम यहाँ पे कर लो जब तक मैं सोच के बताता हूँ कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जो सुनते यान के बोलते कि भाई सोचोगे, अरे इसमें सोचने क्या है, इतना बढ़िया मौका बार बार यहाँ पे नहीं मिलेगा। किंग सामने से तो सुनो भाई पूरे सिटी का मैं किंग हूँ, हर सिटी का फ्यूचर का डिपेंड यहाँ पर होने वाला ये फैसला। हाँ तो भाई थोड़ा मुझे सोचने दो। जो सुनते यान कभी कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, तो आराम से सोच लो। यान के आराम करने चल जाता है। जो प्रिंसेस और जो पहला प्रिंस यहाँ पे था ना, वो दोनों तो भाई मुंह पे मना कर दी कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे, हमारे फ्यूचर डिपेंड है, हमारी एम्पायर फैमिली यहीं पे था, ये था वो था, मार डालो सलोंडे को, हम उसके साथ यहाँ पे नहीं जाएंगे। हाँ तो बाप जोर से चिल्लाता है शट अप, क्या तुम सबको मैं बुद्धू लगता हूँ? जो सुंदर बच्चे कहते नहीं अब्बा जान हमने ऐसा कब बोला क्या बुद्धू लगते हो? तो सामने से किंग का तो भाई उसको सेक्रेटरी की प्रोटेक्शन यहाँ पे मिला, ये सिटी में हम चाह के भी उसको मार नहीं सकते। जो सुंदर तीसरा प्रिंस कहता हम एक काम कर सकते भाई, हम उसको डेमोन बना सकते हैं। प्रिंसेस भी कहती हाँ वो बंदा डेमोनाइज हो जाएगा तो सेक्रेटरी उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करेगा, जब उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं होगा हाँ तो भाई हम तो उसकी जान निकाल सकते हैं। जो सुनते किंग कहते गुड आइडिया, जाओ तीसरे प्रिंस ये काम मैं तुमको देता हूँ। उसके बाद सीन शुद्ध यान कहीं पे जो कि आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक बुढ़ा आदमी आता है। यान के भी कहता है एक समय तुमको देख के मुझे याद आ रहा है जो लास्ट टाइम आया था ना तुम बुढ़े जो हमेशा तीसरे प्रिंस के साथ रहते थे। वो कहता है यस जुओ मेरा यहाँ पे नाम है। यान कहता अच्छा जुओ नाम है, मिस्टर जुओ बोलिए भाई क्या काम है? ये कहता आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, पूछूं क्या? यान के बोलते हाँ भाई मैं बाहर से यहाँ पर आया हूँ और बाहर भाई तुमको लेके जा सकता हूँ। जो सुंदर बुढ़ा कहता है यार मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा और अपने आप रिप्लाई दे दिया, आपको फिर तो भाई मेरे इंटेंशन के बारे में भी आइडिया होगा। यान को यस आपके इंटेंशन के बारे में भी आइडिया है, प्लस इंपायरियल फैमिली के इंटेंशन के बारे में। जो मैंने उनको ऑफर यहाँ पे दिया ना बाहर जाने का, उनको बिल्कुल भी मंजूर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये इंपायरियल सिटी में रहेंगे ना तो सिटी में रहने के बाद सेक्रेटरी भाई उनको ब्लेस करता है, जिस चक्कर में जो भी सिटी में बंदे ना उनके मुकाबले ये सबसे कमाल के हैं और सब पे राज चलता है। लेकिन बाहर सर ऐसा नहीं होगा, ये लोग एकदम नॉर्मल बंदे ही बन जाएंगे, इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बाहर जाने में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।